क्योंकि जिस प्रकार से कोई एक न्यूज़ चैनल किसी एक विशेष न्यूज़ को ही कवर नहीं करता, वो सभी को कवर करेगा, उसी प्रकार से एक रिएक्शन चैनल वाला सारी चीज़ों को कवर करेगा। अगर इस प्रकार से जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, सबके कहने पर हम एक-एक व्यक्ति को छोड़ते चले जाएंगे कि चलिए इन पर रिएक्शन नहीं देंगे, मना किया गया, इन पर रिएक्शन नहीं देंगे, मना किया गया, या इन पर रिएक्शन नहीं देंगे, मना किया गया, तो फिर मेरे पास वीडियो बनाने के लिए विषय ही क्या बचेगा। एक जो जीमेल आईडी हम अपने मोबाइल में क्रिएट करते हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट है, उस जीमेल आईडी पर जो मेल आया है वो उसका स्क्रीनशॉट है, वो यूट्यूब की तरफ से आया हुआ मेल नहीं है। क्योंकि YouTube में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पर यह लिखा हो कि 29 दिन में आपका चैनल चला जाएगा या 1 महीने में आपका चैनल चला जाएगा। बहरहाल मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, इन्होंने स्क्रीनशॉट झूठा शेयर किया है, और ये जो है एक जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर करके फिर से हम लोगों को या पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। क्योंकि YouTube की तरफ से जो मेल आता है वो ये मेल है ही नहीं, और YouTube में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि 29 दिन के अंदर आपका चैनल डिलीट हो जाए। दूसरी एक चीज़, ये बराबर झूठ तो इनकी तरफ से आ ही रहा है। जैसे कि रिएक्शन चैनल वालों ने ये कह दिया कि चूहे के कारण वीडियो डिलीट किया गया, तो पहले जो है भौजी ने यही बात कही कि हाँ उसी कारण से गया। अब आज इनकी लड़की ये कह रही है कि छोटी बहन ने छेड़छाड़ कर दी, उस वजह से सेटिंग में गड़बड़ हो गई। तो इतनी सारी चीजें एक बच्चे के लिए वो उस सेटिंग तक पहुंचना तो संभव ही नहीं है। क्या वो क्रोम खोल लेगा और क्रोम खोल के उस पर फिर चैनल भी लॉग इन कर लेगा और फिर सीधे सेटिंग में पहुंच भी जाएगा? ऐसा हो सकता है? तो आज इन्होंने जो है ये लॉजिक दिया इनकी लड़की ने, या दिलवाया गया उससे, कि वो बच्चे ने छेड़छाड़ कर दी। अभी कल ये कह रही थी कि वो चूहे के कारण चला गया। तो इनकी तरफ से कोई सही बात आ ही नहीं रही। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है, मतलब अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हमेशा ही आप लोगों से ये कहा है कि आप लोग इतने अच्छे और प्यारे कमेंट करते हो कि वो पढ़ने के बाद बस मज़ा ही आ जाता है, लेकिन आप लोगों की शिकायत ये रहती है कि मैं उनका रिप्लाई नहीं देता हूँ। हाँ, ये बात सही है, और मैंने कई वीडियो में ये स्वीकार भी किया है कि मैं जल्दी से उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि आप लोग विश्वास करिए कि आप लोगों के सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, मैं बराबर पढ़ता हूँ। तो उन्हीं कमेंटों में से मुझे कई बार ऐसे भी कमेंट मिले जिनकी चर्चा करना आज ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी ने कमेंट किया कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया था ये सोचकर कि आप शिवानी के विषय में इतना अच्छा बोलते हैं, शिवानी को सपोर्ट करते हैं, तो शिवानी के कारण मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस कमेंट में उन्होंने आगे ये लिखा कि अब आप शिवानी के ऊपर कम रिएक्शन देते हैं और अन्य जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, इसलिए मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूं। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उनका मतलब कोई कहने की ही बात नहीं थी। मुझे लगता है कि वाकई में उनके जैसे और भी कई दर्शक हैं जो मुझे लगता है कि शिवानी की वजह से मेरे चैनल को पसंद करते हैं, और उन्होंने अनसब्सक्राइब भी कर दिया है। क्योंकि बढ़ने की बजाय, मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर घट रहे हैं, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं कि अब मेरे इतने सब्सक्राइबर कम हो गए, ऐसा मैंने मजाक में कहा था, और ये बात सही है। इसके अलावा फिर कल मैंने एक कमेंट देखा, उसमें भी यही बात कही गई कि आप जो है शिवानी के ऊपर रिएक्शन दिया कीजिए, बाकी यूट्यूबरों पर रिएक्शन मत दीजिए, फालतू हैं ये यारी के यूट्यूबर, इन पर बोलना बेकार है। और कई बार मैंने ये कमेंट पढ़े हैं कि कभी जैसे शिवानी ने कुछ झिंगुरों के नाम लिए, झिंगुर जिनको बताया कि उनके ऊपर मत रिएक्शन दीजिए। कोई कहता है कि शिवानी के पड़ोसियों के ऊपर रिएक्शन मत दीजिए, कोई कहता है झिंगुर के ऊपर रिएक्शन मत दीजिए, कोई कहता है कि पार्लर वाली पर रिएक्शन मत दीजिए। तो मतलब सब लोग अलग अलग तरह से अपनी अपनी जो है विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये अच्छी बात है, चलिए आप लोग अपनी राय मुझे दे रहे हैं, वो तो सही है। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये भी सोचिए कि मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। रिएक्शन चैनल चलाने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, किसी भी यूट्यूबर पर, जहाँ आपको लगे यहाँ पर हमें अपने ओपिनियन की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें अपना रिएक्शन देना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो आप बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कोई एक न्यूज़ चैनल किसी एक विशेष न्यूज़ को ही कवर नहीं करता, वो सभी को कवर करेगा, उसी प्रकार से एक रिएक्शन चैनल वाला सारी चीज़ों को कवर करेगा। अगर इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, सबके कहने पर हम एक एक व्यक्ति को छोड़ते चले जाएंगे कि चलिए इन पर रिएक्शन नहीं देंगे, मना किया गया, इन पर रिएक्शन नहीं देंगे, मना किया गया, या इन पर रिएक्शन नहीं देंगे, मना किया गया, तो फिर मेरे पास वीडियो बनाने के लिए विषय ही क्या बचेगा? फिर मैं किस पर रिएक्शन दूंगा? सभी लोग अपनी अपनी बात बताएंगे कि इन पर मत दीजिए, इन पर मत दीजिए। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, रिएक्शन सब पर दिया जाएगा। और रह गई शिवानी की बात, तो ये चीज़ मैंने हमेशा स्वीकार की कि मेरा चैनल शिवानी के वीडियोज़ पर ही एक तरीके से आधारित है, बेस्ड है उन पर। तो जब भी कोई ऐसी बात होगी जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ शिवानी के विषय में बात करनी चाहिए, मैंने हमेशा बात की है, हमेशा बात करता रहूँगा। अब जैसे शिवानी के यहाँ कोई विवाद हो जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए, या कोई बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो, या कोई ऐसी बात हो जिस पर रिएक्शन देना चाहिए, कोई सैड मूवमेंट हो, तो मतलब शिवानी से जुड़ी हर छोटी बड़ी कोई भी ऐसी अपडेट जिस पर लगेगा मुझे कि रिएक्शन देना चाहिए, उस पर मैं रिएक्शन देता हूँ। अब लेकिन अगर शिवानी का कोई नॉर्मल ब्लॉग आया, जैसे कि आज 1-2 दिन से आ रहे हैं कि उन्होंने अपना जो है डेली रूटीन शुरू किया, सुबह सोकर उठी, उसके बाद में वही अपना डेली का चाय नाश्ता पानी और अपना मस्ती मजाक, ये सब चीज़ें, तो अगर उन पर हम
डेली के डेली शिवानी के वीडियो पर ही रिएक्शन देंगे तो सबसे पहली बात कि शिवानी वीडियो डाल रही हैं, वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, हम भी देखते हैं। इसके अलावा सेम टू सेम वही चीज़ें मैं रिपीट कर दूं कि हाँ शिवानी उठी, उसके बाद उन्होंने फिर बाथरूम जाकर फ्रेश हुई, वो उन्होंने अपना जो है चाय नाश्ता तैयार किया, उसके बाद में जो है मम्मी से बात की, ये सब किया, तो वो चीज़ें फिर अच्छी भी नहीं लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब बताने वाली बात होगी तो वो ज़रूर बताई जाएगी। तो साथियों, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अब ये एक रिएक्शन चैनल चलाने के नाते आप चाहे कोई कैसा भी हो, किसी पर भी बात करनी हो, बात तो की जाएगी और लोग उसको पसंद भी करते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोग खुद ही अपने मन में सोचिए कि अगर इस प्रकार से हम एक एक व्यक्ति को छोड़ते चले जाएंगे तो फिर हम रिएक्शन किस पर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। वैसे भी आज मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ये बात भी मैं शॉर्ट में निपटाना चाहता था, लेकिन समझाने के चक्कर में थोड़ी लंबी हो गई। खैर कोई बात नहीं, अब जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। दोस्तों, इस समय जो है अरियारी में एक मिस्ट्री बनी हुई है जिस पर मैंने कल भी बात की थी, वो है भौजी का चैनल। वो चैनल कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी प्रकट हो रहा है, कभी अंतर्दय हो रहा है। तो मतलब ये जो है एक आंख मिचौली का खेल चल रहा है। अच्छा, इस पर सही जानकारी उनकी तरफ से कुछ मिल नहीं रही है, या वो दे नहीं रही हैं, या जो उनके चैनल को मैनेज करता है वो देना नहीं चाह रहा है। क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों ने अंदाजा लगाया कि वो आपने चूहे का वीडियो दिखा दिया था, तो वो चूहे के वीडियो की ही बात वो भी करने लगी कि हाँ चूहे का वीडियो आने के कारण हमारा जो है चैनल यूट्यूब से हटा दिया गया। इसके बाद में साथियों उन्होंने कहा कि 24 घंटे में वापस आ जाएगा, तो 24 घंटे के मतलब पूरे होने से पहले उनका चैनल वापस भी आ गया। इसके बाद में साथियों फिर चैनल गायब हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आंख मिचौली चल रही थी तो वो अब भी जारी है और चैनल उनका वीडियो शूट करने से पहले मैंने चेक किया तब तक नहीं आया था। हालांकि आज जो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया किसी भी चीज़ का, अगर उनका चैनल गया है किसी भी मामले में, मतलब कोई जानकारी नहीं दी, तो मुझे लगता है कि रिएक्शन चैनल वालों की बातों का प्रभाव जो है उन पर यह पड़ा कि उनकी लड़की ने आज जो है इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और उस चीज़ के विषय में आज सभी लोगों ने बात की। मेरा वीडियो आता है सबसे लास्ट में, तो मैं तो अपना ओपिनियन मतलब जो है सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन जितने भी मेरे यूट्यूबर साथी हैं या रिएक्शन बनाने वाले साथी चैनल हैं उन्होंने उसके विषय में बात की, लेकिन उनका जो ओपिनियन था, उनका जो मत था, उससे मुझे लगता है कि मेरी राय भिन्न है, अलग है। जैसे कि सारे रिएक्शन चैनल वाले ये कह रहे हैं उस स्क्रीनशॉट के आधार पर कि उसमें जो है इनके चैनल पर एज की कोई प्रॉब्लम है। जैसे यूट्यूब पर एक नियम ये होता है कि अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं या आप बच्चे हैं तो आप अपना चैनल तनहा नहीं बना सकते हैं, अलग नहीं बना सकते हैं। आपको जो है अपने माता पिता के अकाउंट ऐड करना पड़ेगा या किसी के साथ मिलकर आप अपना चैनल बना सकते हैं जो कि वयस्क हो। ये यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार होता है। तो साथियों, यही चीज़ सारे रिएक्शन चैनल वाले मतलब जो हैं बताने लगे कि उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया तो उसमें एज से संबंधित बात की गई, उम्र से संबंधित बात की गई है और इसी कारण से उनका चैनल हाइड हो रहा है बार बार। इस तरह की बात उन्होंने बताई सारे रिएक्शन चैनल वालों ने। लेकिन साथियों, अब यहाँ पर मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये मेरी राय जो है बिल्कुल अलग होने वाली है। सबसे पहले साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि उनकी लड़की ने जो स्क्रीनशॉट दिखाया है वो किस चीज़ का है। जैसे इनका चैनल जो है हाइड हो रहा है या बार बार आ रहा है, जा रहा है, उन्होंने जो स्क्रीनशॉट दिखाया है वो जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट है। मतलब एक जो जीमेल आईडी हम अपने मोबाइल में क्रिएट करते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट है। उस जीमेल आईडी पर जो मेल आया है वो उसका स्क्रीनशॉट है। वो यूट्यूब की तरफ से आया हुआ मेल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पर यह लिखा हो कि 29 दिन में आपका चैनल चला जाएगा या 1 महीने में आपका चैनल चला जाएगा। यूट्यूब की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है या करवाया है तो वो स्क्रीनशॉट इनके यूट्यूब चैनल का है ही नहीं। जबकि यूट्यूब चैनल अगर बार बार हाइड हो रहा है तो यूट्यूब की तरफ से कोई ना कोई मेल जरूर आई होगी। इन्होंने वो मेल शेयर नहीं की है, यानी कि बात ये हुई कि इन्होंने ओरिजिनल जो मेल यूट्यूब की तरफ से आई है वो नहीं शेयर की है। इन्होंने एक जीमेल का जो मेल आया होगा, जो जीमेल आईडी बनाते हैं उस पर जो मेल आया है उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसमें ये लिखा था, मैं उसको हिंदी में भी मैंने गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग करके ट्रांसलेट किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ लगा दूंगा, मैंने तो समझ लिया, आप लोग भी देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट हिंदी में भी लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। उसमें सब कुल मिला के ये लिखा है कि आपने जो ये जीमेल आईडी बनाई है इसमें आपकी एज कम है, मतलब उसका मूल सार बता रहा हूँ। तो आप इसको जो है या तो अपने माता पिता के अकाउंट से अटैच करिए या इस पर जो है जो इसके ओरिजिनल दस्तावेज हैं जो आपकी आयु को प्रमाणित कर सकें, आधार कार्ड है या किसी चीज़ से उसका वेरिफिकेशन करिए, तब ये आईडी आपकी बचेगी। नहीं तो आपकी ये जीमेल आईडी 30 दिन के अंदर, जैसे 29 दिन का दिखा रहा है तो मुझे लगता है 1 महीने का होगा, तो 29 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर ये जीमेल आईडी डिलीट हो जाएगी। और इस पर यह भी लिखा था कि इसमें जो भी आपका डाटा है, अब जैसे हम लोग कोई फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे जीमेल में सेव हो जाती हैं, जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारे मतलब फ़ोन नंबर मौजूद होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होते हैं, तो ये सारे नंबर हम लोग अपनी मेल में भी सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो, फोटो, ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो उस जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया उस स्क्रीनशॉट का अर्थ यही था कि आप इसमें अपनी आयु को प्रमाणित करने के लिए मतलब जो है या तो कोई क्लियर दस्तावेज दीजिए या फिर अपने पेरेंट्स का जो है अकाउंट लगाइए, उनके द्वारा हैंडल करवाइए।
नहीं तो आपका ये डाटा जो इसमें जो भी है, ये फ़ोन नंबर है, फ़ोटो, वीडियो वगैरह जो भी होता है, ये सब 29 दिन के अंदर चला जाएगा। तो ये 29 दिन के अंदर जो जाने वाली बात है, वो उस जीमेल आईडी जो है इनकी, उसके लिए बात हो रही है। इसका यूट्यूब के मेल से कोई लेना देना नहीं है। अब साथियों हम बात ये करते हैं कि कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसी मेल से उनकी जो है, इसी जीमेल से उनका यूट्यूब चैनल भी लिंक हो, वो भी बना हो। तो सबसे पहली बात साथियों कि अगर आपने ये जीमेल लगाई है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, यूट्यूब अकाउंट अगर इस जीमेल से बनाया आपने, तो वो यूट्यूब अकाउंट आपका बनेगा ही नहीं, या बन भी जाएगा तो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी एज कम है और यूट्यूब जो है इस तरह के चैनल को मोनेटाइज करेगा ही नहीं। जबकि इनका चैनल मोनेटाइज है, इनकी पेमेंट भी आती है, तो ये कैसे संभव है कि ये जो है स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया, ये उस यूट्यूब चैनल का ही है। दूसरी एक चीज़, ये स्क्रीनशॉट जो उन्होंने शेयर किया, इसमें आईडी लगी है उजाला नाम से जो बनाई गई है। तो ये जो आईडी इसमें लगी हुई है, तो हो सकता है ये आईडी मतलब पहले चैनल जो बनाया गया हो उसमें लगी हो, या उनका जो चैनल बना हुआ उसका कोई स्क्रीनशॉट रखा हो, उसकी इन्होंने मतलब जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। बहरहाल मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, इन्होंने स्क्रीनशॉट झूठा शेयर किया है, और ये जो है एक जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर करके फिर से हम लोगों को या पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की है। क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जो मेल आता है वो ये मेल है ही नहीं, और यूट्यूब में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि 29 दिन के अंदर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और इस जीमेल के अनुसार उम्र का जो है उसमें लफड़ा पड़ रहा है, उम्र की जो है उसमें बात आ रही है। तो अगर उम्र की बात होगी तो चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। दूसरी एक चीज़, अगर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इसी जीमेल आईडी से अगर उनका चैनल बना हुआ है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इनकी जो चैनल का एक्सेस है वो किसी दूसरे के हाथ में है। इनके चैनल को कोई और भी हैंडल कर रहा है, जो अपनी तरफ से उसमें जो है उम्र का जो है घटा या बढ़ा रहा है उसको, तब ये मेल आ रहा है। तो मुझे साथियों ये लगता है कि ये ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है ही नहीं, जिस चीज़ का स्क्रीनशॉट हम लोग मांग रहे थे। क्योंकि आप बताइए, अगर यूट्यूब की तरफ से चैनल हाइड किया जाएगा या कोई भी जरा सी बात होती है तो यूट्यूब हमें मेल भेज के सूचित करता है, तो इन्होंने वो मेल तो दिखाया ही नहीं। ये एक जीमेल आईडी का मेल दिखा रही हैं, मतलब जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं, और ये क्या गारंटी है कि ये इसी यूट्यूब चैनल का है? मुझे तो नहीं लग रहा साथियों, क्योंकि इसमें जो उम्र की बात की गई है, उस उम्र की अगर बात माने तो फिर चैनल जो है क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट होगा तो वो बच्चों का चैनल क्रिएट होगा। जैसे वो जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, क्रिएटर लोग जानते होंगे, उसमें ऑप्शन आता है कि ये बच्चों के लिए है, 18 साल से कम बच्चों के लिए है कि 18 साल से ऊपर के लिए है, वो एक यस नो करना पड़ता है जो। तो साथियों इस हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है। ये स्क्रीनशॉट इन्होंने केवल गुमराह करने के लिए शेयर किया है या करवाया है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ वो सही है या नहीं है? दूसरी एक चीज़, ये बराबर झूठ तो इनकी तरफ से आ ही रहा है। जैसे कि रिएक्शन चैनल वालों ने ये कह दिया कि चूहे के कारण वीडियो डिलीट किया गया, तो इन पहले जो है भौजी ने यही बात कही कि हाँ उसी कारण से गया। अब आज इनकी लड़की ये कह रही है कि छोटी बहन ने छेड़छाड़ कर दी, उस वजह से सेटिंग में गड़बड़ हो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। साथियों ये जो जहाँ का इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये जो उम्र की चीज़ जो है जहाँ पर सेटिंग में होती है, वहाँ तक किसी बच्चे के पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बाईटी स्टूडियो जो होता है वहाँ पर सेटिंग से कोई लेना देना नहीं। जब हम क्रोम में जाके अपने चैनल को लॉगिन करते हैं और डेस्कटॉप मोड पर जब चैनल खुलता है, उसके बाद में जो सेटिंग होती है, उसके बाद में उसमें अंदर जाकर जो कुछ हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें एक बच्चे के लिए उस सेटिंग तक पहुंचना तो संभव ही नहीं है। क्या वो क्रोम खोल लेगा और क्रोम खोल के उस पर फिर चैनल भी लॉगिन कर लेगा और फिर सीधे सेटिंग में पहुंच भी जाएगा? ऐसा हो सकता है? तो आज इन्होंने जो है ये लॉजिक दिया इनकी लड़की ने, या दिलवाया गया उससे, कि वो बच्चे ने छेड़छाड़ कर दी। अभी कल ये कह रही थी कि वो चूहे के कारण चला गया। तो इनकी तरफ से कोई सही बात आ ही नहीं रही है। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे जहाँ तक लगता है कि इतने रिएक्शन चैनल वालों ने जब इनसे जवाब मांगा तो इन्होंने केवल उनको समझाने के लिए ये किसी एक पुरानी जीमेल आईडी का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, क्योंकि इस पर दिन और तारीख नहीं दिखाई पड़ रही है कहीं भी। ये अभी का है, कब का है, कुछ भी पता नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों एक बार फिर भौजी की तरफ से पब्लिक को, ऑडियंस को भ्रम में डालने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, उससे मतलब क्या लाभ है इनको? बार बार अपने चैनल को हाइड करके बार बार उसको फिर लाना, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो मैनुअली उसको हाइड कर रहे हैं, फिर उसको लाना, बार बार उसको लॉगिन करना, हाइड करना। तो इससे इनके चैनल की ही रीच खराब होगी। भाई यूट्यूब को लगेगा कुछ तो दिक्कत है कहीं ना कहीं, तो इससे जो है इनके चैनल पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो आखिर इनका क्या मकसद है वो अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है क्लियर हो जाए। और बाकी आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो अलग की चीज़ है, पता चल ही जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो आज इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिस पर सभी रिएक्शन चैनल वालों की एक ही राय है कि उम्र की सीमा की जो प्रतिबद्धता होती है, कहना चाहिए प्रतिबद्धता होती है जो, तो उसके कारण से जो है इनके चैनल पर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं। इन्होंने झूठा स्क्रीनशॉट शेयर किया है, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से आया हुआ मेल नहीं है, ये एक जीमेल आईडी का आया हुआ मेल है। और यूट्यूब पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें जो है ये कहा जाए कि 29 दिन के या 30 दिन के अंदर आपका चैनल चला जाएगा। तो ये भी एक तरह से गुमराह करने वाली ही चीज़ है।
तो साथियों मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और अगर आ चुका हो तो कमेंट करके अपनी राय बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। इसके अलावा जैसा जो हो रहा है, जैसा दिख रहा है, जो भी चीज़ें होंगी बस वो सब क्लियर हो जाएंगी। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमें केवल शिवानी के ऊपर ही रिएक्शन देना चाहिए, तो यकीन मानिए जब रिएक्शन देने वाली बात आएगी तो सबसे पहले मेरा ही रिएक्शन आएगा। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ, पहले मेरा रिएक्शन आने का मतलब ये है कि मैं रिएक्शन जरूर दूंगा, हालांकि मेरा रिएक्शन तो रात में ही आता है। तो जब भी शिवानी से संबंधित कोई बात होगी उस पर रिएक्शन ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा साथियों जो है मैं यही कहूँगा कि आप लोग सारे रिएक्शन देखिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि केवल आपको शिवानी का रिएक्शन देखना है तो मैं हमेशा ओरिजिनल थंबनेल लगाता हूँ। जो मेरे थंबनेल में होगा वही अंदर होगा। मैं गुमराह नहीं करता हूँ, भ्रमित नहीं करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो मैं आपको प्रेशर भी नहीं दे सकता हूँ या फोर्स भी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि आज मैं किसके विषय में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा साथियों यूट्यूब ने एक ऐसा फीचर दे दिया है कि आप वीडियो के नीचे मतलब जो है उसकी समरी लिखी होती है कि इस पर इस क्रिएटर ने आपको क्या बताने की कोशिश की है। आप वहां से आप पढ़ लीजिए उसको, तो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं है, जब शिवानी का वीडियो आए तब देखिए। लेकिन चैनल को अनसब्सक्राइब करने की बात मत करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई अपने घर पर एक टीवी सेटअप लगा रखा है, उस पर हजारों चैनल आते हैं, तो हमें जो अच्छा लगता है हम देखते हैं और जो अच्छा नहीं लगता है वो नहीं देखते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस टीवी को ही हटा देंगे। तो उसी प्रकार से साथियों उदाहरण देखिए मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहा हूँ आपके लिए। तो उसी प्रकार से साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जब आपके मतलब की चीज़ हो तो आप देखिए, और ना मतलब की चीज़ हो तो कोई बात नहीं, ना देखिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक बार फिर से अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।